लिया है वोट के बदले नोट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले को पलट दिया है। 7 जजों का संविधान पीठ ने सुनाया फैसला। सीजेआई ने कहा हम पुराने फैसले से सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एमपी एमएलए को कानूनी संरक्षण देने से इनकार। वोट के बदले नोट मामले में कोई छूट नहीं। संवाददाता सुशील पांडे फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। सुशील, देखिए एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर लिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर बयान दिया गया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों का एक मत से फैसला यही था कि अगर कोई सांसद और विधायक किसी भी व्यक्ति से पैसा लेकर अगर सदन में वोट देता है या फिर कोई सवाल पूछता है तो वो कानूनी दायरे के तहत प्रोसिक्यूट किया जाएगा, यानी कि वो कानूनी कार्रवाई से बच नहीं सकता है। 1998 में पीवी नरसिम्हा राव के मामले में जो जजमेंट था, उस जजमेंट के मुताबिक ये था कि सदन के अंदर अगर कोई प्रकार की कार्रवाई होती है तो ये विशेषाधिकार समिति का मामला होगा और उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को 7 जजों के द्वारा पलट दिया है, यानी कि सीधे तौर पर जो सांसद और विधायक ये कहते आए हुए हैं कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और उसके बाद अपने वोट उन्होंने बदले। ऐसे में अब वो कहीं ना कहीं मुकदमे के दायरे में रहेंगे, उनके ऊपर मुकदमा चलेगा अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उन्होंने निजी फायदे के लिए या घूस लेकर सदन में सवाल पूछा या फिर उन्होंने सदन में वोट देकर किसी दूसरे पर्टिकुलर पार्टी को फायदा पहुंचाया। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला होगा, क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि सदन के अंदर अगर कोई भी विधायक या सांसद इस प्रकार की हरकत करता है तो उस पर मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि विधायिका के किसी सदस्य के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार या तो सार्वजनिक जीवन की ईमानदारी को खत्म करता है और साथ ही साथ भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था को नष्ट करता है। ऐसे में सांसदों और विधायकों के खिलाफ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। निश्चित रूप से एक स्पष्ट और पारदर्शी सदन की व्यवस्था बिल्कुल, और अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि अब जब ये आपत्तिजनक बयान दिए जाते थे तो इस पूरे मामले पर मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा। तो सुना आपने कि ऐसा कोई भी सांसद जो इस तरीके से कार्य करता है उस पर क्रिमिनल के तौर पर जो केस है वो चलेगा। तो ये बहुत बड़ा फैसला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि वोट के बदले नोट, ये जो रणनीति है वो चलती है, लेकिन अब ये नहीं चल पाएगा। ऐसे कई सारे मामले भी निकलकर सामने आए थे और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला लेना अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। दरअसल आपको बता दें, 7 जजों का संविधान पीठ ने ये बड़ा फैसला लिया है और अब क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और उससे पहले ये बड़ा फैसला साफ तौर पर माना जा रहा है। वोट के बदले नोट मामले में कोई छूट नहीं, एमपी एमएलए को छूट नहीं दी जा सकती है, ये सीजेआई ने साफ कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के उस फैसले को पलट दिया है और कहा है कि हम पुराने फैसले से सहमत नहीं है। तो ये साफ हो गया है कि उस समय जो फैसला लिया गया था 1998 में, वो फैसला गलत था या उस फैसले को स्पष्ट तौर पर जो है नहीं माना गया है और उस फैसले को सही नहीं मानकर इस फैसले को अब बदल दिया गया है। तो ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है। बाद वो कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन के दायरे में होंगे। उनके ऊपर अगर यह आरोप लगता है कि उन्होंने घूस लेकर अपने वोट बदले हैं तो उनके ऊपर मुकदमा भ्रष्टाचार का चलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद की गरिमा को कहीं ना कहीं बचाने के लिए अपने आप में उठाया गया ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का काम करता है तो भारतीय लोकतंत्र में उसकी जो ईमानदारी होती है वो खत्म हो जाती है। और ऐसे में अगर तमाम सांसद और विधायकों पर जनता भरोसा करती है तो उस भरोसे के आधार पर सांसद और विधायक पैसा लेकर भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं, और अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं तो निश्चित रूप से उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। चूंकि ये 7 जजों का जजमेंट था और ये 7 जजों का जो जजमेंट है वो एक मत से आया है, यानी कि 7 जजों के जो फैसले हैं वो एक साथ लिखे गए हैं और 7 जजों ने ये माना है कि संसद की गरिमा को लोकतंत्र के मुताबिक पारदर्शी बनाने के लिए सांसदों और विधायकों को भ्रष्टाचार के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। पीवी नरसिम्हा राव के जजमेंट में जो फिलहाल 3/2 के आधार पर था, उसमें यह कहा गया था कि यह संसद के विशेषाधिकार समिति का मामला है और अगर संसद के भीतर कोई सांसद इस प्रकार की कार्रवाई करता है तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले का परीक्षण करते हुए 7 जजों की जो बेंच है उसने इस पूरे मामले में एक डिटेल सुनवाई की। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि जो संसद के विशेषाधिकार की समिति है उस समिति के आधार पर प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए एक बड़ा फैसला दिया। और अब इस पूरे मामले का अगर असर देखा जाए तो यह देखा जा सकता है कि अगर आने वाले दिनों में संसद में कोई भी विधायक या सांसद किसी से पैसा लेकर सवाल करता है या फिर अपने वोट को बदलता है और अगर उसके ऊपर यह प्रूफ होता है कि उसने घूस लेकर ऐसा काम किया है तो उसके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था इसलिए बनाई है क्योंकि लोकतंत्र में संसद की गरिमा बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में सांसदों और विधायकों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो अपने अपने राज्यों में अपने अपने क्षेत्र में तमाम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उनके द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया जाता है तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के उस फैसले को पलटते हुए आज एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जी तो संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए ये एक बड़ा फैसला जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है। दरअसल आपको बता दें क्योंकि संसद की गरिमा बनाए रखनी है और इसी तरीके से अगर कोई भी सांसद ये कृत्य करता पाया जाता है तो अब उसके ऊपर क्रिमिनल केस चलेगा। जिस तरीके से क्रिमिनल पर केस चलता है ठीक उसी प्रकार से रहेगा। होते हैं जो अपने वोटिंग राइट को बदल देते हैं या किसी दूसरी पार्टी को वो वोट कर देते हैं। ऐसे में उनके ऊपर फिलहाल ये आरोप लगाया जाता है कि किसी संबंधित पार्टी से उन्होंने पैसा लेकर अपने वोटिंग राइट को बदला है या फिर किसी दूसरी पार्टी से वो पैसा लेकर सवाल पूछते हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं चलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर अपने फैसले तो सुशील पांडे को आप सुन रहे थे, संवाददाता दिल्ली से हमारे, जो इस पूरी खबर पर आपको जानकारी दे रहे थे। उनकी तरफ से बारीकी से बताया गया कि किस तरीके से फैसला लिया गया है और इस फैसले के पीछे का मकसद क्या है और इस फैसले के आगे क्या मायने रह सकते हैं। है कि कोई भी विधायक अगर पैसा लेके सवाल पूछता है या पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा। और जो ये आगे बढ़ते हैं, पुष्कर से एक बड़ी खबर आपको देंगे जहां पर पारिक भवन में गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका। गैस सिलेंडर में धमाका होने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पारिक भवन में मजदूर चाय बना रहे थे और सिलेंडर फटने से कमरा मलबे में तब्दील हो गया है। धमाके बाद कई मीटर दूर तक यह मलबा गिरा है। तो पारिक भवन में गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका। पुष्कर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना बड़ा था। गैस सिलेंडर में धमाका होने से अफरा तफरी का माहौल।
सामान आप देख सकते हैं किस तरीके से शत विशत हालत में ये सामान यहाँ पर नजर आ रहा है। हर तरफ आपको मलबा नजर आ रहा होगा। छत जो है वो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं वहां से मलबा नीचे गिर रहा है। और जब ये धमाका हुआ तो दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी और साथ तक दूर तक इसका मलबा भी देखने को मिला है। पारेख भवन में गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका। फिलहाल मौके पर टीम पहुंची है और जो धमाका हुआ है, जिस तरीके से वहां पर अफरा तफरी मची, उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और जयपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर बीजेपी ने प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश पैनलिस्ट की घोषणा की है। कुलदीप धनखड़, लक्ष्मीकांत भारद्वाज, रामलाल शर्मा, अशोक सैनी, अभिमन्यु सिंह, राजवी और राम कुमार वर्मा, हिमांशु शर्मा, राखी राठौर को बनाया गया प्रदेश प्रवक्ता। चेतन प्रकाश, हितेंद्र शर्मा, विकास बारहट को बनाया प्रदेश पैनलिस्ट। मुकेश पारेख को बनाया गया प्रदेश कार्यालय प्रभारी। तो बीजेपी ने अपने प्रवक्ता और पैनलिस्ट की भी घोषणा कर दी है। उसकी भी बाकायदा लिस्ट जारी कर दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो नाम हैं जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिन्हें प्रवक्ता और पैनलिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये बीजेपी के प्रवक्ता रहेंगे। किसी भी तरीके की कोई भी घटना होगी तो इन प्रवक्ताओं का ये काम रहेगा कि ये उस पर जवाब दें, उस पर विश्लेषण करें। जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको देंगे। बीजेपी पीएम मोदी के दौरे की तैयारी में जुट गई है। दरअसल आपको बता दें, 12 मार्च को पीएम मोदी का जैसलमेर दौरा प्रस्तावित है और जैसलमेर में जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री करेंगे। भाजपा प्रदेश ने पीएम के दौरे को लेकर पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए अब केंद्रीय नेताओं के दौरे जो है वो राजस्थान में होंगे। ऐसे में राजस्थान में बीजेपी पूरी तैयारियां कर रही है। विधानसभा चुनाव में जो जीत हासिल की है उसी को देखते हुए अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी जोर शोरों से काम चल रहा है। इसमें प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बताया जा रहा है कि जैसलमेर से वो अपने चुनावी अभियान को शुरू करेंगे और जैसलमेर में जनता को संबोधित करेंगे। 12 मार्च का दिन रहेगा जब पीएम मोदी जैसलमेर आएंगे और जैसलमेर में एक जनसभा को संबोधित पीएम करेंगे, जहां पर सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को अवगत कराएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है जनसभाएं कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। हम वो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि इन राज्यों में प्रधानमंत्री के दौरे जो है वो प्रस्तावित है। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली समेत ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करने वाले हैं। तो बड़ा बिजी शेड्यूल प्रधानमंत्री का रहने वाला है और प्रधानमंत्री अलग अलग जगह के दौरे कर रहे हैं। बैठकों का सिलसिला दिल्ली में लगातार जारी है। और प्रतापगढ़ से एक बड़ी खबर देंगे। मानसिक रूप से कमजोर युवक का हंगामा देखने को मिला है। शहर के केशव राय जी के कुएं में कूदा युवक। आसपास मौजूद लोगों ने बाहर निकालने के प्रयास किए हैं। कुएं में उतरे लोगों के साथ हाथापाई भी की गई है। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला बाहर। पुलिसकर्मी और लोगों के साथ हाथापाई पुलिस कर रही। परिजनों का इंतजार। टोने टोटके से करवाया जा रहा था युवक का उपचार। तो मानसिक रूप से कमजोर युवक का यह हंगामा। पुलिसकर्मी और लोगों के साथ हाथापाई। मानसिक रूप से कमजोर युवक का हंगामा देखने को मिला है। उधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत किया। लोकसभा का टिकट मिलने के बाद पहली बार बीकानेर पहुंचे मेघवाल ने चौथी बार बीकानेर से मौका देने पर नेतृत्व का आभार भी जताया। मेघवाल ने कहा कि रेल कनेक्टिविटी, फाटकों की समस्या सहित कई कामों को करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और प्रदेश नेतृत्व सीएम भजनलाल जी का और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी का आभार प्रकट करता हूं कि बीकानेर संसदीय क्षेत्र से पुनः मुझ पर विश्वास प्रकट किया और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास पर दिलाता हूं। एक मिशन लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी चल रहे हैं, विकसित भारत। ऐसा ही एक हमारा सपना है कि हम बीकानेर को विकसित बीकानेर बनाए। इस दिशा में ये गैस पाइपलाइन का विषय, सोलर एनर्जी वाला विषय, सेरेमिक वाला विषय, और अगर हम शहर में घूमेंगे तो शहर का जो स्थापत्य कला है
उसमें हम कैसे यूनेस्को तक इसको 1000 हवेलियों का शहर है, ये अपना आप में अद्भुत है, कैसे हम यूनेस्को तक इसको ले जावें, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े हुए हैं। देखिए, एक तो कनेक्टिविटी वाला जो विषय है वो बहुत अच्छा बढ़ा है, रोड हो, रेल हो। एक विषय जो रेलवे फाटक वाला है, जनता की भी अपेक्षा है कि हम इसका कोई हल निकालें, और हम हल निकालने में ही लगे हुए हैं। टेक्निकल क्या, फिजिबल क्या हल निकल सकता है। अब ये दोहरीकरण का विषय भी आ गया कि बीकानेर और लालगढ़ के बीच में दोहरीकरण होगा ही होगा, क्योंकि और अगली खबर झुंझुनू से है, जहां सुजडौला गांव की बेटी और भारतीय सेना में मेजर डॉक्टर कविता मील की शहादत का सच 5 महीने बाद सामने आया है। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर कविता मील की शहादत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उसके पति, सास और ससुर की प्रताड़ना से हुई थी। जिस समय शहादत हुई तब बताया जा रहा था कि हार्ट अटैक से डॉक्टर कविता मील की शहादत हुई है, लेकिन कुछ समय बाद ही परिजनों को सच्चाई का पता चला और डॉक्टर कविता मील का सुसाइड नोट तक सामने आया, जो उन्होंने अपने हैंड राइटिंग में अपने टैबलेट में लिखा था। और अब परिवार के लोग न केवल सामने आकर पूरी सच्चाई बयां कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अब राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष को पत्र लिखकर डॉक्टर कविता मील के पति मेजर डॉक्टर दीपक तेतरवाल की सेवा बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। बेटी की शादी हमने 22 अप्रैल को की थी इसी साल झुंझुनू में। शादी के 15-20 महीने बाद ही मतलब उन्हें आपस में थोड़ा मनमुटाव होने शुरू हो गया था, वो परेशान करने लग गए थे। तो हमने 1-2 बार हमने यही सोचा कि शायद वो समझ जाएंगे, ये हमको अंदेशा है कि इतनी बड़ी घटना मतलब ये ऐसा रूप ले लेगी, लेकिन वो सास ससुर और पति मतलब पति ज्यादा मतलब उसको मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना करते थे उसको। और खबर जैसे कि विद्युत प्रकोष्ठ में फर्जी बिलों को किया गया भुगतान, जेडीए के राजकोष को लाखों रुपए का नुकसान। फर्जी बिल लगाकर जेडीए से ठेकेदार ने उठाया भुगतान और जांच में पकड़ी गई चोरी अब खानापूर्ति की जा रही है। जेडीए में तैनात अकाउंटेंट की भूमिका पर संदेह है। ग्रीन विजन ह्यूमन रिसोर्स एंड सिक्योरिटी सर्विसेज के जरिए हो रहा है भुगतान। तो जयपुर विकास प्राधिकरण में फर्जी बिलों से भुगतान का यह पूरा मामला। जेडीए के राजकोष को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। विद्युत प्रकोष्ठ में फर्जी बिलों का भुगतान किया गया है। जेडीए के राजकोष को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर है। मांगों को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा है बुजुर्ग। पुलिस समझाइश करने का प्रयास कर रही है। बालाराम मेघवाल के रूप में हुई है बुजुर्ग की पहचान। किसी मामले में पुलिस की जांच से सहमत नहीं है। तो मोबाइल टावर पर चढ़ा है ये बुजुर्ग। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बालाराम मेघवाल के रूप में हुई है इस बुजुर्ग की पहचान। किसी मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई से सहमत नहीं है और उसी के चलते टावर पर चढ़ गया है बुजुर्ग। फिलहाल मांगों को लेकर मोबाइल टावर पर ये बुजुर्ग चढ़ा हुआ है। समझाइश की कोशिश भी की जा रही है। पुलिस समझाइश करने का प्रयास कर रही है। संवाददाता विक्रम फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। विक्रम, मोबाइल टावर पर बुजुर्ग चढ़ा है, क्या मांगे हैं, किससे असंतुष्टि है? देखिए, श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के रीडी गांव का मामला है और एक अधेड़ उम्र का जो व्यक्ति है जिसकी पहचान बालाराम के रूप में हुई है और ये सब जो है आज गांव के में ही बने एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। और अभी तक जो बात सामने आई है उसमें ये निकल कर आया है कि पुलिस में कोई मामला था, इसकी जांच से ये पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं था, इसके चलते ही इसने ये कदम उठाया है। और अब फिलहाल जो है श्री डूंगरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और अब ग्रामीण और जो पुलिस के लोग हैं वो इस अधेड़ से समझाइश कर रहे हैं ताकि वे उसे नीचे उतारा जा सके। क्या पूरा मामला है वो अधेड़ के नीचे आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस मामले को लेकर वो पुलिस से असंतुष्ट था। जी ठीक है विक्रम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।